Hello students, welcome you all in BSAP Academy online classes. Students, today in this video we will study about chapter 2 microorganisms, friends and foe. क्लास 8 का यह टॉपिक है, क्लास 8 साइंस, एंड इसमें हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसके पहले बताए थे वीडियो में कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है? जो सबसे छोटे दिखाई देते हैं। दे आर द सीन बाय द नेकेड आई। जो हमारे नेकेड आई से दिखाई नहीं देते हैं वही क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। लेकिन इसमें हमें यह पढ़ना है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कितने तरह के होते हैं। ठीक है, तो आगे देखेंगे कितने तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए क्या किसकी रिक्वायर्ड होती है? तो रिक्वायर्ड इसमें होती है किसकी? हमें रिक्वायर्ड होती है यहाँ ये माइक्रोस्कोप की, और इसका डायग्राम ऑलरेडी स्टूडेंट बना चुके हैं। ये डायग्राम बनाया ऑलरेडी। माइक्रोस्कोप का ये आई पीस होता है, ये नोज पीस होता है। इसको हम कहते हैं क्या? आई पीस। ये होता है क्या? इसको कहते हैं क्या इसको कहते हैं क्या हम ऑलरेडी इसको कहते हैं नोज पीस। ठीक है, तो ये माइक्रोस्कोप का यूज हम क्यों करते हैं, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने की रिक्वायर्ड होती है, इसलिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। ऑफलाइन क्लासेस होंगे तो उसमें माइक्रोस्कोप से भी एक्सपेरिमेंट करके हम दिखा देंगे। ठीक है, जब क्लास में स्टूडेंट आएंगे। ठीक है, तो ये हुआ। अब आते हैं, ये तो माइक्रोस्कोप का डायग्राम स्टूडेंट बना ही चुके हैं। अब इसके बाद से हम आते हैं, देखते हैं इस पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते क्या हैं। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर द माइक्रोब्स आर द स्मॉल इन साइज। क्या होते हैं? स्मॉल इन साइज। They are the small in size that grow cannot be seen with the unaided का मतलब क्या? जो हमें नेकेड आई से दिखाई नहीं देते। जो हमें नेकेड आई से दिखाई नहीं देते हैं उसे हम क्या कहते हैं? unaided eyes. Some of these such as the fungus that grow on the bread can be seen with a मैग्नीफाई ग्लास। एक ग्लास इस तरह से, उसको हैंड ग्लास भी कहते हैं। ऐसे मैग्नीफाई ग्लास इस तरह से होता है, बता देते हैं। हैंड ग्लास भी इसको कहते हैं स्टूडेंट। देखो ऐसे हैंडल लगा रहता है, फिर ऐसे बोलता रहता है ऐसे इसमें। ठीक है, ये इसके थ्रू जो है मैग्नीफाई ग्लास के थ्रू हम जो है हम चीज़ों को देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। अब हम आते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म में। ये डिफरेंट टाइप, ये कैन नॉट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ ए माइक्रोस्कोप, दैट इज द वाई दीज आर कॉल्ड द माइक्रो। ये रीजन है कि इनको क्या कहा जाता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स कहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर द क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स एंड दीज आर ग्रुप्स आर बैक्टीरिया, क्या कहते हैं? बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोअन्स एंड सम एल्गी। तो ये जो 4 ग्रुप होते हैं इसमें बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोअन्स एंड एल्गी। ठीक है, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोअन्स एंड एल्गी। समझ में आ गया? अब आते हैं नेक्स्ट। एक्टिविटी यहाँ पे दिया हुआ है कि कलेक्ट सम मॉइस्ट सॉइल फ्रॉम द फील्ड। अब एक्टिविटी के थ्रू कैसे हम जान पाएंगे कि किसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म है? तो कलेक्ट सम मॉइस्ट सॉइल फ्रॉम द फील्ड ऑफ ए बीकर। एक इस तरह का हम क्या लेते हैं? बीकर लेते हैं।
एक बीकर लेंगे, सही से बनाते हैं डायग्राम को। एक बीकर लेते हैं, इसमें एक छोटा सा बीकर लेंगे ऐसे करके, ठीक है। और इस बीकर के अंदर जो है कुछ हम सॉइल को रख देते हैं, सॉइल को रख देते हैं इस बीकर के अंदर। पार्टिकल्स आफ्टर सॉइल पार्टिकल्स हैव द सेटल्ड, और हम ये देखते हैं इसमें फिर वाटर डाल देते हैं, इसे वाटर पोर्ड कर देते हैं। वाटर को इसके अंदर पोर्ड करेंगे। जब वाटर को डालेंगे आफ्टर सॉइल पार्टिकल्स हैव सेटल्ड, तो नीचे जो है वाटर का पार्टिकल्स क्या हो जाएगा, नीचे इसके अंदर बैठ जाता है अंडर ए माइक्रोस्कोप। व्हाट डू यू सी, जब नीचे बैठ जाएगा, कह रहा है कि ड्रॉप ऑफ वाटर, उसमें से हम एक ड्रॉप वाटर लेते हैं और फिर देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है, ठीक है। तो हमें दिखाई देता है क्या, फ्यू ड्रॉप ऑफ वाटर हो गया स्प्रेड, फिर एक तो क्या दिखाई देगा माइक्रोस्कोप से देखेंगे, तो उसमें हम ये देखेंगे बीकर अंडर ए माइक्रोस्कोप, व्हाट डू यू सी, तब हम देखेंगे कि उसमें कई तरह के छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखाई दे रहे हैं। एडिटिव है, टेक ए फ्यू ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम ए पॉन्ड, स्प्रेड ऑन ए ग्लास स्लाइड, इस तरह से ग्लास स्लाइड होता है। अभी ग्लास स्लाइड, एक ग्लास स्लाइड लेते हैं, स्लाइड इस तरह का होता है स्टूडेंट्स। ग्लास स्लाइड जो है इस तरह का एक स्लाइड होता है, लैब में आपको दिखाई भी देगा ऐसे, इस तरह के शेप का होता है, या ऐसे बना सकते हैं इसको, नहीं, ठीक है। और इसके बीच में ऐसे सर्किल बना रहता है ऐसे, इसी पर हम जो है इसको देखते हैं। ये ग्लास स्लाइड्स लेते हैं और उस ग्लास स्लाइड्स को पर ऑब्जर्व करते हैं एक ड्रॉप ऑफ वाटर का, डू यू फाइंड द मूविंग अराउंड इट, उसमें हम देखते हैं कि कुछ चीज़ें उसमें मूव करती हुई दिखाई दे रही हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको भी इरेज कर देते हैं, इरेज कर देते हैं इसको भी। तो कुछ पार्टिकल्स इसमें हमें मूव करते हुए दिखाई देते हैं, वो पार्टिकल्स क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब इसके बाद से देखेंगे टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो बताए हैं 4 तरह के होते हैं मेनली, बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई एंड प्रोटोजोअन्स। अब जैसे बैक्टीरिया है तो लैक्टोबैसिलस हो गया है, जर्सिया कोलाई बैक्टीरिया का नेम है। दीज आर द 4 मेन टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसमें क्या क्या हो गए, बैक्टीरिया, ये एल्गी, फंजाई एंड प्रोटोजोअन्स। वायरसेस भी इसमें आते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, बट दे आर द सो कंसीडर एज ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दे आर द डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म बिकॉज दे रिप्रोड्यूस ओनली इन द बॉडी ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। वायरस भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आते हैं, लेकिन बॉडी के अंदर वो क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं प्लांट्स या एनिमल्स में, और इससे कई तरह की बीमारियां होती हैं। लाइक एलाइमेंट्स का मतलब बीमारियां, जैसे कॉमन कोल्ड हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया। अभी देखो जो वायरस से फैला है कोरोना वायरस, इट इज ऑल्सो स्प्रेड बाई द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आर नॉट सीन बाई द नेकेड आई, जिसको हम नेकेड आई से नहीं देख पा रहे हैं, और इससे कितने लोग परेशान हैं, इसके चलते स्कूल भी बंद है ना, ऐसी चीज़ें। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमें बच करके रहना चाहिए, ठीक है। अब इतना जब ज़्यादा हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों को अफेक्ट करने लगते हैं, तो सर्टेनली जो है पर्सन का डेथ होने लगता है। इनके लिए केवल क्या होता है, वायरसेस के लिए वैक्सीन होता है। तो कॉमन एलाइनमेंट जैसे कफ, इन्फ्लुएंजा, मोस्ट कफ काज्ड बाय द वायरसेस, सीरियस डिजीज लाइक द पोलियो, चिकन पॉक्स आल्सो काज्ड बाय द वायरसेस, और प्रेजेंट टाइम में कोरोना वायरस, जिसका शेप कोरोना के ही जैसे ऐसे उसका शेप, कोरोना का शेप है, ऐसे 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 निकला हुआ है, ऐसे ऐसे उसका शेप देखिए भी नहीं स्टूडेंट, ठीक है।
तो स्टूडेंट्स, दीज आर द टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इस पर नोट्स प्रिपेयर कर लेंगे, बना लेंगे और इसे नोट्स को लिख लेंगे, टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है। अब इसमें इसका डायग्राम भी बनाना है। जैसे इसमें स्पाइरल बैक्टीरिया है, स्पाइरल मीन्स जो कॉइल शेप के होते हैं, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, स्पाइरल बैक्टीरिया। रॉड शेप्ड बैक्टीरिया, जो रॉड के जैसे लैक्टोबैसिलस कर्ड का जो बैक्टीरिया, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया। क्लेमाइडोमोनास जैसे हैं, ठीक है, यह ब्लू ग्रीन एल्गी में आते हैं, ये साइनोबैक्टीरिया में आते हैं, ये स्पाइरोगायरा जैसे हो गया, ठीक है। अमीबा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोटोजोअन्स में आते हैं, ये पैरामीशियम है, ठीक है। और ये डिफरेंट टाइप के फंजाई जो ब्रेड पर होते हैं, उसको ये ब्रेड मोल्ड हो गया। पेनिसिलियम, इसे पेनिसिलिन दवा बनाई गई थी, हमारे लिए यूजफुल भी है। एस्परजिलस है। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ, ये बैक्टीरिया हो गए, ये दोनों क्या हो गए, एल्गी हो गए। एल्गी में क्या क्या है, क्लेमाइडोमोनास, स्पाइरोगायरा। स्टूडेंट्स क्या करेंगे, स्टूडेंट जो है इसका, इन सब का जो है डायग्राम अपने कॉपी में बना लेंगे। फिर से एक बार और बता देते हैं इसको, जो डायग्राम स्टूडेंट्स को बनाना है, ठीक है। उसमें यह है कि डायग्राम आपको बनाना है किसका, ये बैक्टीरिया में दो हैं, स्पाइरल बैक्टीरिया बुक में ऑलरेडी भी दिया हुआ है, इसका रॉड शेप्ड बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस का बैक्टीरिया, इसका डायग्राम बनाना है। एल्गी में दो है, क्लेमाइडोमोनास है और एक है क्या, स्पाइरोगायरा है। और प्रोटोजोअन्स में ये अमीबा है, ठीक है, पैरामीशियम है, और ये अमीबा पैरामीशियम प्रोटोजोआ में हो गए। और फंजाई में तीन है, ब्रेड मोल्ड्स, ये पेनिसिलियम और एक ये है एस्परजिलस। इसका, इन सब का डायग्राम बुक से देख करके भी स्टूडेंट्स इसको बना सकते हैं, ठीक है। अब है इसके बाद, ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स। इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन कॉन्टैक्ट मी।